Good morning, children. Today I am going to teach you English reader lesson second. Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose, who helps in Indian freedom fighter and independence our country India. Okay, there were many great heroes who lived at the time of the Indian freedom movement. यानी कि जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय जो है कई ऐसे महान हीरोज़ रहते थे जो है दे हैड ओनली वन गोल इंडिपेंडेंस फॉर द कंट्री। उनका केवल एक लक्ष्य था, एक ही गोल था उनका कि भारत को स्वतंत्र कराना है। सुभाष चंद्र बोस वॉज वन ऑफ सच अ हीरो। उसमें जो सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे ही हीरो थे। ही लेड द मूवमेंट सक्सेसफुली। उन्होंने आंदोलन को आगे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। सो द पीपल यूज टू कॉल हिम नेताजी, नेता मीनिंग रिब्रेड लीडर। इसलिए लोग उनको जो है नेताजी कहते थे। एक इसका मतलब ये था कि प्रसिद्ध नेता, यानी कि रिब्रेड मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्धि प्राप्त करना। वो एक प्रसिद्ध नेता थे जो है। ही एक्टिवली ज्वाइन पॉलिटिक्स। राजनीति उन्होंने जो है ज्वाइन की। टू स्पेक अरेस्ट, टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज। टू स्पेक escape arrest and take help from other countries। उन्होंने अपने आप को अरेस्ट होने के लिए दूसरे देशों से सहायता ली। He left India and formed a party called Indian National Army। उन्होंने जो है भारत को छोड़ दिया और फॉर्म अ पार्टी, और एक जो है पार्टी तैयार करी। कौन सी पार्टी का, उस पार्टी का क्या नाम था? इंडियन नेशनल आर्मी। यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने तैयार की और अरेस्ट होने के उससे उन्होंने जो है भारत को छोड़ दिया था। इन जापान, कहाँ पर उन्होंने किया? जापान में किया। सुभाष चंद्र बोस हैड अ ग्रेट रिगार्ड फॉर द महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस जो है महात्मा गांधी का काफ़ी सम्मान करते थे वो। इट वॉज हु फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा, यानी कि राष्ट्रपिता कहने वाला पहला व्यक्ति कौन था महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा। बोस बिलीव्ड दैट आवर एटीट्यूड शुड बी वन of determination if we want to achieve our goal। बोस को विश्वास था कि हमारा जो एटीट्यूड है, आवर एटीट्यूड शुड बी वन ऑफ द डिटर्मिनेशन, यानी कि हमारा दृढ़ संकल्प बन सकता है। जो हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है वो हमारा जो है दृढ़ता, हमारी जो है एटीट्यूड जो है वही हमारे दृढ़ता बननी चाहिए। इफ़ वी वांट टू अचीव आवर गोल, यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमारे अंदर एटीट्यूड है वही हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। हिज क्लियर गोल वाज फ्रीडम आवर हिज कंट्री। हिज क्लियर गोल वाज फ्रीडम आवर कंट्री, यानी कि उनका जो सबसे बड़ा टारगेट था वो स्पष्ट था कि वो भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। अपने देश को, भारत देश को वो स्वतंत्र कराना चाहते थे अंग्रेज़ों से। Once a big rally was organized in Singapore by the support of Subhash Chandra Bose to welcome him। Once a big rally was organized in Singapore। एक बार जो है एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज्ड की गई थी सिंगापुर में by the support of सुभाष चंद्र बोस टू वेलकम हिम। सुभाष चंद्र के सपोर्ट में, उनके स्वागत के लिए एक जो है रैली निकाली गई थी सिंगापुर में। Many garlands were put around his neck। Subhash Chandra Bose humbly thanked everyone and then announced that he would like to auction the garland that had been put around his neck and use the money to build the Indian Nation Army।
तो उन्होंने क्या किया, जो सभी लोगों ने उनके स्वागत में मेनी गार्लैंड वर पुट अराउंड हिज नेक, यानी कि उनके गले में ढेर सारी गार्लैंड मीन्स होता है मालाएं, ढेर सारी मालाएं उनके गले में पहना दी गई थी जो है। तो सुभाष चंद्र बोस हम्बली थैंक, सुभाष चंद्र बोस ने सभी को, एवरीवन में सभी को थैंक्ड किया, धन्यवाद दिया। एंड देन अनाउंस्ड, उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि दैट ही वुड लाइक टू ऑक्शन, ऑक्शन मतलब होता है नीलामी करवाना, द गार्लैंड, उस गार्लैंड का जो उन्हें माला पहनाई गई थी उसका वो नीलामी करवाना चाहते थे। दैट हैड बीन पुट अराउंड हिम हिज नेक, जो उनके गले में चारों तरफ से लटकी हुई थी। एंड यूज द मनी टू बिल्ड अ इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी को और ज़्यादा मतलब निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता थी, इसीलिए उसको जो उन्होंने ऑक्शन करवाया उस गार्लैंड का। Many people started bidding for the garland and huge amount of the money was soon collected, यानी कि many people, उसकी bidding मतलब होता है बोली लगाना, कई लोगों ने उन मालाओं पर बोली लगाना शुरू कर दिया और उससे उनको काफ़ी लार्ज उसमें जो है अमाउंट मिल गया था जल्दी ही। द वुमन ऑफर्ड देयर वैल्यूएबल एंड गोल्ड ऑर्नामेंट, और औरतों ने भी जो ऑफ़र किया अपने मूल्य गहनों को, ऑर्नामेंट मीन्स होता है गहने, वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान, सोने के जो ऑर्नामेंट, सोने के सारे गहनों को औरतों ने भी ऑफ़र किया। यानी कि उस समय औरतें भी जो है स्वतंत्रता संग्राम में अपना काफ़ी सहयोग बेटा देती थी जो है। इन द क्राउड, भीड़ में, अ यंग मैन फ्रॉम बनारस वाज आल्सो प्रेजेंट, यानी कि उस भीड़ में एक बनारस का व्यक्ति भी उपस्थित था। बोस वॉज हिज आइडल एंड he wanted to bid for the garment, but the money being offered was much more than what he had. The boss was his idol and boss उनके जो आइडल थे जो है, यानी कि उनके आदर्श थे वो। and he wanted to bid, वो भी बोली लगाना चाहते थे for a garland, मालाओं के लिए, but the money being offered, लेकिन पैसा काफ़ी ऑफ़र हो चुका था, was much more than what he had, जितने की उनको वो आवश्यकता थी बेटा उतना पैसा उनको मिल चुका था जो है। However, इस प्रकार he gathered courage and walked up सुभाष चंद्र बोस and said, इस प्रकार उन्होंने जो है अपना साहस इकट्ठा किया एंड वॉक्ड, और जा करके सुभाष चंद्र बोस से उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, मैं भी स्वतंत्रता में संघर्ष करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट, मैं भी इस संघर्ष में, इस जो फ्रीडम स्वतंत्रता है इसमें मैं भी संघर्ष करना चाहता हूँ, इसका भी मैं भाग बनना चाहता हूँ। आई डू नॉट हैव अ लॉट मनी, मेरे पास ढेर सारा पैसा नहीं है, बट इट विल बी अ प्राउड मोमेंट, लेकिन ये एक बहुत ही प्राउड करने वाला क्षण है, यानी कि घमंड करने वाला क्षण है। फॉर और मी, इफ़ यू गिव मी वन ऑफ योर गार्लैंड, यदि आप मुझे इसमें से एक माला देते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। सुभाष चंद्र बोस वॉज मूव्ड बाय द यंग मैन्स पैट्रियटिज्म एंड गेव अ गार्लैंड टू हिम विद ग्रेट लव। सुभाष चंद्र बोस जो है उनके देशभक्ति से हिल गए, उस आदमी की जो देशभक्ति थी उससे वो हिल गए और उन्होंने एक माला उतार करके प्यार से उस व्यक्ति को दे दिया। सुभाष चंद्र बोस कलेक्टेड डोनेशन फ्रॉम इंडियन एंड थ्रू आउट, उन्होंने जो है पूरे इंडियन से डोनेशन को कलेक्ट किया। एशिया, इंडियंस थ्रू आउट एशिया, यानी कि पूरे एशिया में उन्होंने सबसे डोनेशन कलेक्ट किया। वंस अ स्मॉल फ्लावर वेस वाज प्रेजेंटेड टू हिम, इससे उन्हें एक फूल का गुलदस्ता मिला। ही अनाउंस्ड दैट ही वांटेड टू सेल इट ऑफ अ 25,000, फिर उन्होंने अनाउंस किया कि उस गुलदस्ते को भी वो 25,000 में बेचना चाहते हैं। सच वाज द लव ऑफ द पीपल फॉर हिम दैट द फर्स्ट ऑफर वाज फॉर 51,000,
और उसमें से एक लोग ऐसे लोग वहाँ पर लोगों ने उसको गुलदस्ते को इतना पसंद किया कि उसको 51,000 रुपये का ऑफ़र किया गया। ऑन अगस्त 1945 सुभाष चंद्र बोस एज इट इज़ सेड डाइड इन द प्लेन क्रैश, यानी कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। बट ही स्पिरिट शैल ऑलवेज लिव थ्रू द वर्ल्ड जय हिंद, यानी कि उनकी जो एक जो उन्होंने जो एक नारा लगाया था जय हिंद का, वो सबको जो है सभी ने उसको बहुत किया जो है। बट हिज स्पिरिट शैल ऑलवेज लिव थ्रू हिज वर्ड्स जय हिंद, यानी कि जो उनकी शब्द थे जय हिंद, वो सबके बीच में अभी भी है। ही आल्सो क्वाइंड द फेमस स्लोगन, उन्होंने एक जो है फेमस स्लोगन भी लगाया, नारा भी लगाया, कहा यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनका नारा था। किसका नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा था बेटा। इसलिए आप इसको रीड दिस स्टोरी केयरफुली अबाउट सुभाष चंद्र बोस, बिकॉज ही हेल्प्स टू इंडिपेंडेंस आवर इंडिया। ठीक, ओके, वी सैल्यूट एज दिस मैन। Okay beta, let's read this story and learn all the hard works. Take care of yourself. Okay, goodbye.